हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम सेमेस्टर 6 का पेपर 5 यानी कि कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी 50 MCQ। जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 50 MCQ मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। सो लिसनर्स, आज मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात लिसनर्स ये है कि इस आपके सेमेस्टर का जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जैसे एक मान लीजिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये है, तो इसका हम आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में 400+ MCQ प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको वहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी जो हिंदी इंग्लिश में होंगी, और टेस्ट सीरीज़ भी होंगी 2। तो उसमें आप मतलब अगर आप लेना चाहते हैं तो जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसके थ्रू जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सिर्फ ओनली 49 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर आप चाहें तो आप लेना चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए लिसनर्स, अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लिसनर्स स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, यानी कि प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच ऑन। इसका मतलब है कि प्रोमोटर का अर्थ है यानी कि उस व्यक्ति से है जिसे नामित किया गया है, यानी कि किस पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड है प्रोस्पेक्टस, या फिर लास्ट है ऑल ऑफ दीज। तो प्रोमोटर का मतलब होता है वो पर्सन जिसको कहाँ पे नामित किया गया है, प्रोस्पेक्टस में। तो ये इसका पहला आंसर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रोमोटर इज, यानी कि प्रोमोटर की जो लीगल पोजीशन होती है वो क्या है। एक एजेंट की तरीके, ट्रस्टी की तरीके। तो एजेंट या ट्रस्टी की तरीके, या फिर दोनों में से कोई नहीं, यानी कि ना ही एजेंट के तरीके और ना ही ट्रस्टी के तरीके। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि नाइदर एजेंट एंड नॉर ट्रस्टी। राइट ऑफ अ प्रोमोटर इज टू, यानी कि प्रोमोटर के क्या राइट्स हैं। तो पहला है रिसीव रेमुनरेशन, नेक्स्ट है रिसीव प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, थर्ड है ए एंड बी बोथ, एंड लास्ट है नाइदर ए और नॉर बी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रोमोटर का राइट क्या है, रेमुनरेशन लेना और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी रिसीव करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें बताया गया है कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि कंपनी कैन नॉट बी सूड ऑन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी सू ऑन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये जैसा कि आप देख सकते हैं लिसनर्स, ये रिपीट हो गया है, लेकिन कोई नहीं। रेक्टिफिकेशन ऑफ अ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट वारंटेड बाय द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टू द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कोई भी कंपनी को हम जब बनाते हैं तो उसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको कितने स्टेप्स में बांटा गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 4 में। नेक्स्ट बात करें तो इसका मतलब होता है एन इंडिविजुअल कंपनी कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि एक इंडिविजुअल कंपनी फॉर्म हो सकती है किसके द्वारा, 1 पर्सन के द्वारा, 2 पर्सन, 3 पर्सन या 4 पर्सन। तो इसमें आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 पर्सन के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्रोमोटर, यानी कौन कौन से प्रोमोटर के टाइप हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, यानी कि ये सारे, प्रोफेशनल भी आता है, फाइनेंशियल भी आता है, टाइमली भी आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो फॉलोइंग आर प्रोमोटर फंक्शन, यानी प्रोमोटर के भी कुछ फंक्शन होते हैं। तो इसमें क्या है, लिमिटेड होता है, इंक्लूसिव होता है। तो आंसर जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कौन सा इसमें से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का पार्ट है। तो जैसा कि आप लिसनर्स, मैंने यहाँ पर जो रेड से हाईलाइट किया हुआ है वही आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अ प्रोमोटर हैज़ अ लीगल स्टेटस। प्रोमोटर के लीगल स्टेटस होते हैं इसमें से कौन, एजेंट की तरीके, एस्केटिक के तरीके, दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट बात कर ले लिसनर्स क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इसमें देखते हैं क्या बोला गया है, प्रोस्पेक्टस शुड बी रिलीज्ड टू द पब्लिक विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ देयर डेट, यानी प्रोस्पेक्टस जो होता है वो पब्लिक में रिलीज़ किया जाता है कितने डेज में, यानी 90 डेज में, 30 डेज में, 60 डेज में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 90 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 12, द कंपनी नेशनैलिटी इज डिसाइडेड बाय, यानी कंपनी की नेशनैलिटी किसके द्वारा डिसाइडेड होती है? तो इसका आंसर है रजिस्टर्ड ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन नंबर 13 की, यानी कि पब्लिक कंपनी के केस में कितने मेंबर होते हैं? तो इसका आंसर है लिसनर्स ऑप्शन बी, यानी कि अनलिमिटेड। और नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन नंबर 14 की, यानी कि लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के केस में अगर कितनी मेंबर की लाइबिलिटी हो सकती है, तो वो दोनों हो सकती है, लिमिटेड भी और अनलिमिटेड भी। नेक्स्ट बात कर ले क्वेश्चन नंबर 15 की, यानी कि पार्टनरशिप बैंकिंग बिजनेस के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? तो 10 होंगे। नेक्स्ट है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, अगर प्राइवेट कंपनी के केस में अगर बात करें तो मिनिमम जो उनका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितना होना चाहिए? तो वो 1 लाख होना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी के केस में कम से कम कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो 3। नेक्स्ट बात करें, यानी कि प्राइवेट कंपनी के केस में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए? मिनिमम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच कंपनी शेयर कैन फ्रीली बी ट्रांसफरेबल, यानी कौन सी कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है? तो वो आंसर क्या है? प्राइवेट कंपनी का। पब्लिक कंपनी के केस में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए? तो 7 होने चाहिए। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर मेंबर्स की जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए? तो 200। नेक्स्ट बात करें, कंपनीज रेगुलेटेड होती है किसके द्वारा? कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। फिर नेक्स्ट है HUF कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ मेंबर, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को किस तरीके का मतलब इसमें किस तरीके का मेंबर माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है, इसमें ऊपर नीचे हो गया है लिसनर्स, इसका आंसर है होमोजीनियस होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लें क्वेश्चन नंबर 24 की। इसमें है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक प्लेस इन दी फॉलोइंग केस, यानी कि शेयर्स का ट्रांसमिशन जो है वो किस केस में होगा? तो इसमें आंसर है ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। नेक्स्ट है अगर इनकॉर्पोरेशन के दौरान कंपनी क्या करती है? परपीचुअल सेसेशन को एक्वायर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें है अगर डिबेंचर्स के केस में अंडरराइटिंग कमीशन कितना होना चाहिए? 2.5। नेक्स्ट है 27, प्राइवेट कंपनी कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, यानी प्राइवेट कंपनी कभी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती जनरल पब्लिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी इज लीगल पर्सन हैविंग, कंपनी एक लीगल पर्सन है जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपीचुअल सेसेशन होता है, कॉमन सील होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इफ कंपनी वांट्स टू प्लेस शेयर्स टू ब्रोकर्स दे शुड गिव अ मैक्सिमम ऑफ डैश एज ब्रोकर कमीशन, यानी कंपनी अगर शेयर्स देना चाहती है ब्रोकर्स को तो वो कितना देगी, यानी मैक्सिमम कितना देगी एज अ ब्रोकरेज कमीशन? तो 1.5। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड फॉर विच डिपॉजिट्स कैन बी इशूड, यानी मिनिमम टाइम बताना है जिसमें हम डिपॉजिट इशू कर सकते हैं, तो 6 मंथ्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, तो इसमें है रेट ऑफ ब्रोकरेज फॉर द डिपॉजिट्स, यानी कि जिसका 1 ईयर टर्म हो और उसका डिपॉजिट्स का रेट बताना है, तो 1% है लिसनर्स। इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि लिसनर्स 50 क्वेश्चंस हैं, तो बहुत जल्दी कवर करने के लिए इसमें सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन का सिर्फ आपको मीनिंग बता दे रही हूँ और आंसर्स बता दे रही हूँ। तो इससे क्या है लिसनर्स कि आपका भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हो पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें क्या है, अगर रेट ऑफ ब्रोकरेज क्या होगी डिपॉजिट्स के लिए, अगर उसका जो टर्म है वो 12 ईयर्स का हो तो 1.5% होगी। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज़ एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है ये एक्सेप्शन है किसके? प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ डैश डज नॉट अप्लाई टू एक्ट वॉइड एब इनिशियो, तो इसका आंसर है इंडोर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फॉर्जरीज एक्ट डन इन द नेम ऑफ द कंपनी आर वॉइड एब इनिशियो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि मेंबर्स की मतलब लाइबिलिटी कितनी होगी अगर कंपनी लिमिटेड है गारंटी के द्वारा, यानी इफ इट इज़ लिमिटेड बाय गारंटी, तो इसका है गारंटी अमाउंट। नेक्स्ट है लीगल प्रमोटर ऑफ अ कंपनी इज, यानी कि कोई भी कंपनी का लीगल प्रमोटर क्या है? ऑफ फिड्यूसरी कैपेसिटी है। नेक्स्ट है कंपनी इज सेड टू बी हैव बीन रजिस्टर्ड व्हेन, यानी कंपनी रजिस्टर्ड होगी जब इट्स गेट्स इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से अगर इसको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तब।
नेक्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कमेंस बिजनेस, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिजनेस कमेंस कर सकती है किस चीज़ को ऑब्टेन करने के बाद, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को ऑब्टेन करने के बाद। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है इमीडिएटली किस चीज़ के इशू होने पर, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पर। फिर नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी शुड स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग, यानी पब्लिक कंपनी बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है किस चीज़ को मिलने पर, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को मिलने पर। नेक्स्ट है कौन सा कंपनी में है, कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा, तो गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट, यानी कि पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए और प्राइवेट कंपनीज में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, तो पब्लिक कंपनी में 3 और प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने डेज़ में रिसीव होगा, तो 120 डेज़ में। और मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी का कितना है, 5 लाख, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी बिलोंग्स टू, यानी कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी वो किसको बिलोंग करती है, वो कंपनी को ही बिलोंग करती है। नेक्स्ट है शेयर इशू हो सकते हैं किस पे, पार पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर डी है ऑप्शन। अगर लिसनर्स 12th में आप लोगों ने पढ़ा है शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात कर ले डिवेंचर होल्डर ऑफ कंपनी आर, यानी कि कंपनी के जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। फिर कितने तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो 8 तरीके के होते हैं। नेक्स्ट है प्रोमोटर ऑफ अ पर्सन, प्रोमोटर इज अ पर्सन, यानी प्रोमोटर वो पर्सन होता है जो कि हु डज द नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क इंसिडेंटल टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट है सो लिसनर्स नेक्स्ट नहीं ओनली 50 क्वेश्चंस मैंने इसमें प्रोवाइड किए हैं, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड PDF चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस लिंक को क्लिक कर लीजिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे और उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको क्या क्या चीज़ उसमें प्रोवाइड की जाएगी। सो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।